क्या आप जानते हैं कराची में इस साल बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती के कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए? इस शहर में एक साल के दौरान 250 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और 10 से ज़ायद बच्चों को कत्ल भी किया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिर्फ नवंबर और दिसंबर की बात की जाए तो 22 से ज़ायद ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें 4 बच्चे और बच्चियों को कत्ल किया गया। छोटे बच्चों के साथ ज्यादती और उनके साथ उनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाना और उनमें से कुछ को बलाखिर कत्ल कर देना शामिल था। जो हमारे रिकॉर्ड है इसमें हमने देखा है पिछले 2 महीने में इस क्राइम में बहुत तेज़ी हुई है। नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में तकरीबन 22 वाक़यात इस तरह के हुए जिनमें से 4 बच्चों को मारा भी गया। और अगर पूरे साल के दौरान आप देखेंगे तो टोटल 251 ये केसेस हुए हैं और उनमें 10 बच्चे उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया है। ज़्यादातर वाक़यात में करीबी रिश्तेदार, वालिदैन के जानने वाले मुलव्विस पाए गए हैं। सिर्फ 3 वाक़यात का मैं तस्करा करता हूँ। लाइन्स एरिया में एक बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। इसमें एक करीबी रिश्तेदार मुलव्विस था। सगा चच्चा जो नशे का आदी था, इसने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। दूसरे वाक़ये मिसाल देता हूँ, मौसमियात चौराहे करीब एक वाक़या पेश आया था। प्लम्बर ने, जो घर का काम करने वाला प्लम्बर था, इसने मौके में देखा कि घर पे कोई मौजूद नहीं, तो इसने बच्ची को बहला फुसलाकर घर में दाखिल हुआ काम के बहाने और बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। इसी तरह एक और वाक़या पेश आया था जिसमें करीबी रिश्तेदार, मोहल्ले वाले रिश्तेदार ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कराची पुलिस चीफ की ज़बानी जानते हैं वो क्या कहते हैं। बच्चों की जो सिक्योरिटी है, मैं समझता हूँ कि वालिदैन का बुनियादी फरीज़ा है। इसको मैं ये नहीं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को हटा रहे हैं या अपने आप से, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ज़्यादातर इन केसेस में देखा गया है कि जो शामिल हैं ये लोग, जो मुल्ज़िम हैं, वो करीबी लोग हैं, क्योंकि जिनसे बच्चे आम तौर पे डरते नहीं, उनसे मानूस हैं और वही वर्गला के उन बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी उसूल हैं बच्चों, छोटे बच्चों ख़ास तौर पे, क्योंकि इनमें से कुछ 6 साल के बच्चे भी हैं, 8 साल के हैं, 12 साल, बहुत कम और कच्ची उम्र के बच्चे हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी बच्चों को अनअटेंडेड न छोड़ें, भले वो आपका करीबी अजीज़ फैमिली रिश्तेदार और जो जिस पे आपका 100% ट्रस्ट नहीं है, उसके साथ बच्चों को न छोड़ें। बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती और बदफेली के वाक़यात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की एजुकेशन, मखसूस तालीम। अगर आप तालीम और शऊर उजागर नहीं करेंगे तो ऐसे वाक़यात को नहीं रोका जा सकता। ये कि बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनको समझाएं कि आपको किस किस्म के खतरात लायक हो सकते हैं और उनको समझाने की बात है कि कौन से बच्चे, क्योंकि कुछ केसेस में हमने देखा कि उन्होंने जो शुरुआत की ऐसे बच्चों को, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग दें कि उनके कुछ जो औज़ा हैं उनको सवाए पेरेंट्स से कोई छू नहीं सकता। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम में सिर्फ वालिदैन ही सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बच्चों में तालीम और शऊर उजागर करने की अशद ज़रूरत है। पुलिस की डिटेक्शन रेट बहुत अच्छी रही है। तकरीबन जो ये पिछले 2 महीने के 22 केसेस हैं, इनमें से 19 को हमने डिटेक्ट कर दिया है, ट्रेस हो गए हैं और इनमें 21 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं। इसी तरह अगर पूरे साल की फिगर देखें तो 251 केसेस में से 225 केसेस, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा रेट है जो डिटेक्ट हुए और मुल्ज़िम इसमें 233 मुल्ज़िम पकड़े गए। तो गो के पुलिस की कारकर्दगी इसमें बेहतर है, लेकिन ये बहुत ही संगीन किस्म का जुर्म है